शायद आपका भी रिक्वेस्ट आया होगा या आप जानना चाहते होंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी मेरे सोशल मीडिया में जो है मुझे कई तरह के मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं कि शायद अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आपका जो स्ट्रगल टाइम रहा है उसके बारे में प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जितनी भी मेरी जर्नी रही है 15 ईयर की, जब मैंने आईटी करी थी, जेटी किया था या कौमी लेवल पे पहुँचा था, जो भी मैंने स्ट्रगल किया था वो मैं धीरे-धीरे करके अपने इस चैनल में, व्लॉग चैनल में आपको बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं मेरी जर्नी के बारे में जानना तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं शुरू करने वाला हूँ अपनी जर्नी, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डीपली। और जो मेरा स्ट्रगल टाइम रहा है, जो भी मैंने किया है, जैसे भी मैंने सिचुएशन फेस करी है, वो सारी की सारी मैं आपको इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाने वाला हूँ। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं और जितना हो सके आप लोग वो गलतियां ना करो जो मैंने करी है। तो मेरा जो मेन चैनल है देसी व्लॉगर, उसका यही मोटिव है कि मैं जितना ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूं या जो मैंने गलतियां करी वो आपको बता सकूं, जिससे कि आप वो गलतियां ना कर सको, आप लोगों की हेल्प हो सके। यही मेरा जो है मेन मोटिव है मेरे मेन चैनल का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में आपको अपनी आईटी के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने 2008 में करी थी मनाली से। मैं आपको बता दूं, मनाली में मैं गया था जब मैंने सबसे पहले अपनी इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आईटी करी थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी। मैंने हॉलीडे इन से करी थी, हॉलीडे इन मनाली में जो रिजॉर्ट है वहाँ से मैंने करी थी। और सबसे पहले शुरुआत करें अगर अपने इंस्टीट्यूट से, तो 2007-2008 में आई थिंक मैंने अपना इंस्टीट्यूट किया था। मैंने डिप्लोमा कोर्स किया है, मैं आपको बता दूं। और डिप्लोमा कोर्स जब मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था तो हमारी ट्रेनिंग का टाइम आ चुका था, जहां पर हमको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप कहां पर जाना चाहते हो। तो अलग अलग स्टेट के ऑप्शन दिए गए थे कि आप कौन से स्टेट में जाना चाहते हो, आप उसको चूज कर लीजिए। आई होप अभी भी आपके जो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जो है, आपको ये ऑप्शन दिया जाता होगा कि आप कोई भी स्टेट चूज कर लीजिए या होटल चूज कर लीजिए जहाँ पर आप अपनी आईटी करने वाले हैं या जीटी करने वाले हैं। तो इसी तरह से मुझे भी ऑप्शन दिया था और मैंने चूज किया था मनाली। अब सबसे पहले तो मैंने क्या दिमाग लगाया था मैं आपको बता दूं। उस समय तो काफ़ी छोटा था और उस समय होटल इंडस्ट्री जो है अलग ही लेवल पे था, जैसे कि आपको भी पता ही हो। तो उस समय जो है मैंने ये सोचा कि मनाली, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस में लोग ज़्यादा आते हैं, जहाँ लोग ज़्यादा आएंगे वहाँ पर सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक मैंने सोचा था और यही सोच के मैंने मनाली को चूज़ कर लिया था। बट मुझे नहीं पता था कि वो शायद जब मैंने दिन चूज़ किया था मैंने मनाली को या हॉलीडे इन को, तो वो मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा होने वाला था। हुआ ये कि 2008 में मैंने अपनी आईटी चूज़ करी और हम चले गए, मतलब हम शायद 10 लोग बैच था जो कि हम मनाली चले गए थे और हमने स्टार्ट करी अपनी ट्रेनिंग। सबसे पहला दिन था मनाली का। आपको पता है कि मनाली में कितना ठंडा होता है, बर्फ गिरती है, मतलब घुटने से ऊपर तक मतलब बर्फ गिरती है। और जो बर्फ है मैंने पहली बार जिंदगी में देखी थी, वो भी मनाली में। इतना ठंडा, और ठंडे में ऐसी हालत कि पूछो मत। अब घर से कभी भी बाहर नहीं गए, घर से कभी भी बाहर जाके कोई काम नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं घर से बाहर गया था काम करने के लिए। थी आईटी, बट मेरे लिए तो पहली बार मतलब मैं कोई जॉब करने जा रहा हूँ, इस तरह का मतलब फीलिंग था मेरे अंदर। बट कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस जो है कि इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो यहीं से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शुरू होने वाला था। तो पहला दिन था मेरी ट्रेनिंग का, और पहले ही दिन जब मैं किचन में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि सारे के सारे शेफ इधर से उधर भाग रहे हैं, सब रश पड़ा हुआ है, सब लगे हुए अपने काम में, इतने डूबे हुए हैं। और इतना रश देखने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं कर पाऊंगा, मतलब इज इट रियली हैपनिंग। मतलब सोच पड़ गया कि यार ये मेरे बस की है कि नहीं। बट जैसे जैसे मैं शेफ्स को देख रहा था वैसे वैसे जो है मेरे जो सीनियर था, जो मेरा हेड था, उसने मुझे देखा और उसको पता था कि आईटी वाले जब आते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनकी हालत कैसी रहती है। वो कितने मतलब देखकर ही मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। तो वही देखने के बाद वो मेरे को देख रहा था और उसने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारा एक ही काम है, सुनो, देखो और समझो। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। अब शुरुआत में सारा का सारा काम जो है, किचन में जो भी काम होता है, हर काम मेरे लिए एकदम नया था। कभी सब्जियां काटने में गलती हो आती, तो कभी प्लेट को ढंग से गार्निश नहीं कर पाता था। मुझे याद है एक टाइम क्या हुआ कि एक बार मैं एक डिश में जो है सॉस डाल रहा था। अब वो सॉस जो है, मुझे इतना नॉलेज तो था नहीं, तो वो सॉस जो है मैंने वहां पे गलती से गलत सॉस डाल दी और मेरे सीनियर ने पकड़ लिया उस चीज को। और उसके बाद मेरे सीनियर ने, मेरे हेड शेफ ने मुझे इतना डांटा, वो भी सारी टीम के सामने, सारे शेफ्स के सामने। मैं इतना जलील हुआ ना कि मैं सोच नहीं सकता, मतलब क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि आप घर में रहते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, तो आपको एक डांट जो है वो घर वाली डांट पड़ती है। मगर बाहर लोगों के सामने जहाँ पर तुम सोचते हो कि यार तुम्हारी एक इज्जत है शायद, उन सबके सामने तुम्हें इस तरह से अगर डांटा जाए, बेइज्जती की जाए, जो कि ऑफ कोर्स गलती है, तो वो तो बनेगा, वही करना बनेगा।
तो ऐसी सिचुएशन होने के बाद मेरे को इतना ऑकवर्ड फील हुआ, इतना गुस्सा भी आया, दिमाग भी खराब हुआ ना मेरा। मतलब वो जो सिचुएशन है ना, मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात थी। मतलब बट उसी पल मैंने ये ठान लिया कि गलती से सीखूंगा, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गलती है और क्या सही होना चाहिए। अभी बोलते हैं कि एक एक्सपीरियंस से इंसान परफेक्ट बनता है। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं जो भी गलती करूंगा ना, तो उससे सीखूंगा जरूर, क्योंकि बार बार एक ही गलती को दोहराना एक बेवकूफ़ी कहलाती है। तो मैं बेवकूफ़ तो बनने वाला नहीं था, तो हर गलती से मैं सीखा और आगे बढ़ा। ऐसे ऐसे दिन भी किचन में आए जब मैंने खुद से कटलरी क्रॉकरी धोनी पड़ी, मॉप लगाना पड़ा, या आपने देखा होगा जहाँ पर रेंज होती है वहाँ पे ऊपर से हुड होता है। इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े हुड होते हैं और वो भी मतलब खुले हुए रहते हैं, या उनके अंदर गंदगी ज़्यादा रहती है, इतनी मतलब सफाई से इतना होता नहीं है वहाँ पर काम। तो वहाँ पर क्या है कि मैं था इंडियन में उस समय, और हुड में पूरी काई जमी रहती थी, पूरा ऑयल जमा रहता था, इतना मोटा मोटा मतलब परत जमा रहता था। और वो साफ कराने के लिए मेरा सीडीपी जो है, मैंने वहाँ पे चढ़ा देता था, रेज के ऊपर चढ़ा देता था जब बिजी नहीं रहता था। और वहाँ चढ़ने के बाद जो है ना, मैं जूना होता है ना, लोहे वाला जूना, उससे रगड़ रगड़ के वही जूना हाथों में घुस रहा है, फिर ब्लड निकल रहा है, फिर वही केमिकल भी अंदर घुस रहा है, और उसी से मैं रगड़ रहा हूँ। मतलब मैंने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे दिन देखे। मैं ऐसे ही काम करने के बाद कई बार मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे कि क्या मैं यही करने के लिए आया हूँ? क्या मैं इसीलिए मैंने इतने रुपए लगाए, मेरे पापा ने या मेरे घर वालों ने इसीलिए इतने रुपए लगाए, इसीलिए मैंने ये डिप्लोमा किया है कि मैं ये काम करूँ? क्योंकि देखो, आगे का तो कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ तक बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। उस समय तो ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे ऊपर इतने सारे सीनियर है जो तुम्हें इतने ऑर्डर कर रहे हैं। तो वहां पर मैंने सोच में पड़ गया कि यार यही करने के लिए मैं इस जिंदगी में आया हूँ क्या? मतलब यही करने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी है क्या? बट पॉजिटिव रह के, जो कि मैं हमेशा रहता हूँ, मैंने ये सोचा हर काम एक एक्सपीरियंस है, हर काम से मुझे कुछ सीखना चाहिए, और हर काम मेरी आने वाली जिंदगी में, फ्यूचर में जरूर काम आएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां चल रही है, फंक्शंस चल रहे हैं, और खड़े खड़े पैरों में जो पैर अकड़ जाते थे पूरा, मतलब इतनी हालत खराब हो जाती थी कि मतलब खड़े खड़े बुखार आ जाता था, और इतना परेशान मैं हो जाता था कि मैं सोचता था कि अभी मैं घर जाता हूँ। ट्रेनिंग टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। बट एक चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, वो था मेरा पैशन। और मुझे पता था कि यही हार्ड वर्क जो मैं कर रहा हूँ ना, मेहनत इतनी कर रहा हूँ, खून पसीना एक बहा रहा हूँ, तो वो मुझे आने वाले टाइम में जरूर एक अच्छा शेफ बनाएगी, और मुझे बाहर अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी जरूर मिलेगी। क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते हो ना, तब तक आपको मुकाम हासिल नहीं हो सकता जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मेरा ये हार्ड वर्क कई बार मुझे नेगेटिविटी दिखाता था, बट मेरा एक ही मोटिव होता था, एक ही मोटिवेशन मुझे मिलता था एक चीज से, कि वो था मेरा सपना। मेरा हमेशा से एक सपना रहा है कि मैं अब्रॉड कब जाऊं, जो कि आज मुझे 11 साल हो चुके हैं दुबई में। बट ये सपना जो है, मैंने शुरुआत से देखना शुरू किया, तभी जाके मुकाम आया कि मैं बाहर आया, अब्रॉड अपनी लाइफ बनाई, अपने घर वालों की लाइफ बनाई, और अचीवमेंट हासिल करी जो मतलब शायद ही मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। 15 साल के कैरियर में मैंने बहुत मेहनत करी, 15 साल के कैरियर में मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया। बट एक चीज मैंने सीखी 15 साल में, कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ जो है स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। और अगर आपको बटरिंग नहीं आता है, या आपको किसी को मनाना नहीं आता है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप दूसरों से पीछे रह जाओगे। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने शेफ को इंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब बटरिंग नहीं कर सकते ना, तो यकीन मानिए आप दूसरों से पीछे रह जाओगे। आज की डेट में यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा काम आती है। मैं ये नहीं बोलता कि हार्ड वर्क मत करो, ये नहीं बोलता कि आपको काम नहीं आना चाहिए, बट बटरिंग ऐसा चीज है ना, जो मैं रियलिटी बताता हूँ अपने चैनल में, और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो की पॉइंट है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। और इतना सब होने के बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि मैंने मतलब आई थिंक 1.5 साल या 2 साल तक मुझे पेन पकड़ने को नहीं दिया गया। तो जो पेन होता था वो कॉमी 3 चलाता था, कॉमी 2 चलाता था, ऑर्डर लगाता था, मगर एज अ ट्रेनी मुझे पेन को टच करने तक नहीं दिया जाता था। ऐसा ऐसा पल मैंने देखे, ऐसे ऐसे दिन देखे, और मैं सोचता था कि यार मुझे इतना टाइम हो चुका है, मतलब आईटी के बाद की बात बता रहा हूँ, मुझे इतना टाइम हो चुका है, मुझे 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, बट मैं पेन कब पकड़ूंगा, कब मैं ऑर्डर लगाना शुरू करूंगा? जो मैं वीडियोस में देखता हूँ शेफ्स को, वीडियोस में खाना बना रहे हैं, अच्छा अच्छा डिशेस बना रहे हैं, वो कब शुरू करूंगा मैं? क्योंकि एक जुनून होता है, पैशन होता है कि यार मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे प्रोफेशनल शेफ बनना है, मुझे अब्रॉड जाना है। तो ये सारे मेरे दिमाग में चलती थी चीजें, और मैं सोचता था कि यार मैं पेन कब पकड़ूंगा। बट हर सिचुएशन को मैंने एक चैलेंज की तरह लिया, एक्सपीरियंस की तरह लिया, और मुझे पता था कि यही हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी जो है मेरे को आने वाले टाइम में एक प्रोफेशनल शेफ जरूर बनाएगी। उस समय हमारी जो शिफ्ट होती थी वो 12-12 घंटे की, 14 घंटे की शिफ्ट होती थी, जो कि अभी भी होती है आई होप। तो वहां पर जो बहुत स्ट्रगल टाइम था ना हमारा, वो बहुत ही टफ गया। और अभी तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मशीनें आ चुकी है, चाहे गार्लिक हो, गार्लिक पील आ चुका है, या अनियन हो, अनियन भी पील आता है। अभी काफी सारी चीजें मतलब जो अब रेडीमेड आने लग गई है, या उन चीजों की मशीनें बन चुकी है।
बट हमारे टाइम पे ना बिल्कुल मशीन नहीं बनी हुई थी, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी ऐसा शॉर्टकट नहीं था। हर काम हमें खुद से अपने हाथों से करना पड़ता था। सो ये तो थे मेरे कुछ स्ट्रगल के पल। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे इन्फॉर्मेशन या मोटिवेशन जरूर मिली होगी। और मैं आपको बता दूं यार, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आप जो आजकल रील्स में देखते हो, वीडियोस में देखते हो, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एडिटिंग करने के बाद जब वीडियो को देखो ना, तो ऐसा लगता है कि यार मैं ये कब बन जाऊं। मतलब मैं आपको बताऊं, रील और रियलिटी में बहुत अंतर है। प्लीज मेहनत करो, स्ट्रगल करो। स्ट्रगल आपको एक प्रोफेशनल शेफ बनाता है, बट रील बनाने के बाद आप एक प्रोफेशनल शेफ नहीं बनोगे, आप एक छपरी शेफ जरूर बन जाओगे। हाँ, मैं भी रील बनाता हूँ, बट आप जब इस मुकाम तक पहुंच जाओ, आप अचीवमेंट गोल कर लो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, आप वो मुकाम हासिल कर लो जो आप चाहते थे एक लंबे टाइम से, तब जरूर बनाओ, तब दूसरों को मोटिवेट जरूर करो, तब दूसरों को इंस्पायर जरूर करो। बट आपने वो मुकाम हासिल नहीं किया, आप दिन रात अगर रील्स में दे रहे हो, अपने वीडियोस में दे रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरों के साथ घूमने जा रहे हो, इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यकीन मानिए कुछ नहीं हो सकता। जो आप सोचते हो ना कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, जर्मनी जाऊंगा, नहीं हो सकता। मेरे चैनल का जो देसी व्लॉगर मेन चैनल है, उसका एक ही मोटिव है, मेरे को कितने भी व्यू आए, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है मुझे व्यूज आते हैं, अच्छी बात है कि मेरा वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है मेरा यूट्यूब, बट वो मेहनत करने के बाद। मेरा एक ही मोटिव है मेरे चैनल का, चाहे दोनों चैनल हो, चाहे व्लॉग चैनल हो, है कि मैं इंडिया में जितने भी शेफ्स हैं, या जितने भी होटलियर हैं, या जितने भी आने वाले कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको मोटिवेट कर सकूं और उनको बता सकूं कि इस इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है और आपको क्या करने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइफस्टाइल वाले व्लॉग्स लाते रहता हूँ। और इसी तरह से मैं और भी अपने स्ट्रगल टाइम के जो किस्से हैं वो आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और इस तरह के वीडियो मैं आपको लाऊं, अपनी कहानी आपको बताऊं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसे लगा वो भी जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी व्लॉगर द शेफ एक्सपर्ट, दोनों को आप फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ फिनिश करते हैं इस वीडियो को, लेके नाम जय श्री राम।